व्यवमापी का सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपना, यहाँ से आगे। तो व्यवमापी के सिद्धांत पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं होता है, एक तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, यथार्थ विभवांतर या विद्युत भागबल नाप सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, यथार्थ विद्युत भागबल या पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर की गणना कर सकते हैं। और एग्जैक्ट वैल्यू अपन विभवमापी का उपयोग क्यों करना पड़ा, पहले अपन वोल्टमीटर से भी तो अपन विद्युत भार विभवांतर नाप सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। विभवमापी द्वारा जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और वोल्ट मीटर द्वारा जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ आएगी, कॉन्वेंट वैल्यू आएगी, सही नहीं है। जैसे अपन एक रेजिस्टिव वायर लें, प्रतिरोधक तार लें, इसमें अगर अपन क्या कर रहे हैं, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध 5 ओम है, तो यहाँ जो अपन को जो प्राप्त होगा, ओम्स लॉ लगा देंगे, V बराबर IR, तो आपका 2 × 5 तो 10 वोल्ट का व्यव प्राप्त होगा। अगर इसके साथ अपन क्या करते हैं, एक पैरेलल में समांतर में अपन क्या जोड़ देते हैं, एक वोल्टामीटर जोड़ देते हैं अपन। फिर अगर अपन गणना करेंगे तो अपन KCL की व्यू लगा के देख लेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ से थोड़ी सी धारा वोल्टामीटर में से प्रवाहित होगी, मान के चल रहे हैं 0.5 एम्पियर की धारा इसमें से निकल गई, ठीक है। तो अब ये धारा जो यहाँ प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 1.5 की प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी। तो अपन V बराबर क्या लगाएंगे, RI लगाएंगे, तो V बराबर 1.5 × 1.5, तो अपन को 7.5 वैल्यू प्राप्त हुई। तो वोल्टामीटर द्वारा जो वैल्यू प्राप्त हुई 7.5 और पोटेंशियोमीटर द्वारा जो वैल्यू प्राप्त हुई 10 वोल्ट। तो ये क्या करता है, यथार्थ वैल्यू को नापता है, मेजरमेंट करता है। व्यवमापी कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, 6 या 10 तार लगे रहते हैं जो 1 मीटर लंबे होते हैं, एक समतल तख्ते पर कसा रहता है, और जो ये तार हैं वो कांस्टेंट या मैग्नेट मिश्र धातु के बने होते हैं, क्योंकि इनका जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ताप परिवर्तन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें एक जॉकी जे होता है जिससे अपन तार के अनुदिश खिसका सकते हैं, जिस बिंदु का अपन विभव ज्ञात करना होता है जॉकी को वहाँ रख देते हैं, उसमें बटन लगे रहते हैं। तो अपन पढ़ेंगे विभवमापी का सिद्धांत। तो विभवमापी का सिद्धांत पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पहले पढ़ते हैं अपन विभव प्रवणता, इसको अंग्रेजी में इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो विभव प्रवणता पढ़ने के लिए अपन ने एक विभवमापी का एक तार ले लिया है कोई, उसमें से ये भी एक तार है, अपन एक प्राथमिक सर्किट बना रहे हैं, और इसको अपन एक ऐसी बैटरी से जोड़ दिया है जिसका अपन ने विभवांतर ज्ञात होता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा सभी धन सिरों को एक साइड में और ऋण सिरों को एक साइड में जोड़ते हैं। इसमें एक कुंजी के लगा देती हैं, एक ऐसा परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक RS जोड़ देती हैं, और लास्ट के बिंदु को बिंदु B से जोड़ देंगे। तो ये पूरा जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट, प्राथमिक परपथ कहलाता है। अब ये प्लस से ये माइनस से जोड़ा है, तो मान के चलिए इसका विभव V है, इसका विभव 0 है। तो जैसे ही अपन कुंजी के को दबाएंगे तो तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो तार A विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और A से B की ओर जाने पर विभव की मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, अपन को देख रहा है, ठीक है। तो अपन कहेंगे, और तार AB की लंबाई अपन ने कितनी मान के चलिए, कैपिटल है, तो अपन ये मान के चलते इसमें कितना विभव में परिवर्तन हुआ, V हुआ। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, V - 0 बराबर V। तो अपन करेंगे L लेंथ पर, L लंबाई पर विभव में पतन कितना हुआ, V। तो एकांक लंबाई पर विभव में परिवर्तन कितना होगा, एकांक लंबाई पर विभव में परिवर्तन हो जाएगा आपका V/L, ठीक है।
इसी प्रकार अपन 2 लंबाई पर विभव में परिवर्तन निकालेंगे तो 2V/L हो जाएगा, 3V/L हो जाएगा। और L लंबाई पर विभव में परिवर्तन निकालेंगे आगे चल के तो L इंटू V/L हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पर विभव में जो पतन होता है उसे अपन किसके नाम से जानते हैं? विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। इसे K या अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो K और सिग्मा बराबर हो जाएगा V/L। इसकी इकाई आएगी वोल्ट पर मीटर। तो अब अपन पढ़ेंगे विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का जो सिद्धांत होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें 2 सर्किट होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो अपन बनाते हैं। ये भी एक विभव मापी का एक तार ले लिया है। इसकी लेंथ अपन ने ले रखी है कैपिटल है। इसमें अपन एक ऐसी बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभव अपन को पहले से ज्ञात होता है, ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं इसे अपन। इसमें कुंजी के लगा देते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक अपन क्या जोड़ देते हैं? RH जोड़ देते हैं। इसे बिंदु B से जोड़ देते हैं। यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं। और इसकी लंबाई अपन ने मानी है कितनी है? कैपिटल है। अब अपन जिस सेल का विद्युत भागफल है विभवांतर ज्ञात करना होता है उसके प्लस टर्मिनल को या धनात्मक बिंदु को अपन जोड़ देते हैं। इसके साथ अपन कुंजी भी ला सकते हैं, मतलब एक धारा मापी जो धारा को नापता है गैल्वेनोमीटर लगा देती हैं और इसका संबंध अपन जॉकी जी से कर देते हैं। तो अपन ऐसे लिखेंगे। तो क्या होते हैं? विभव मापी का तार ये भी लेती है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी भी कुंजी के धारा नियंत्रक RH जोड़ देती है। ठीक है। जैसे कुंजी K को दबाते हैं तो तार AB में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो A से B पे जाने पर विभव के मान में कमी होने लगती है और एकांक लंबाई पर विभव में जो परिवर्तन होता है उसे अपन विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो K बराबर V/L हो जाएगा। और बिंदु जिस सेल का विद्युत भागफल अपन को ज्ञात करना होता है उस सेल के धन श्रेणी को बिंदु A से, ऋण श्रेणी को धारा मापी से और धारा मापी को अपन जॉकी J से जोड़ देते हैं। और पूरे तार की जो लंबाई अपन ने कैपिटल L मानी। अब अपन को इस सेल का अपन को क्या करना है? विद्युत भागफल ज्ञात करना है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, इसमें जो धारा है वो ऐसे बहेगी, इसकी धारा इधर से बहेगी। तो तार ये भी ले रखा है अपन ने, ये मान के चलिए इसका व्यव 100 से 0 के बीच मान लेते हैं। तो ये हो गया 90, 80, 70, 60, 50, 40 0 तक पहुँच जाए। अब जैसे अपन जॉकी ये धारा मापी है ये जॉकी जी, जब जॉकी जे को अपन कहाँ 80 पे स्पर्श करा देते हैं, अपन यहाँ करा देते हैं। ये प्लस माइनस से जोड़ रखा है ई है। अब ये मान के चल रहे हैं इसका विद्युत भागफल कितना मान के चल अपन 50 वोल्ट है। कोशिश करते हैं। और अपन ने इसे कौन सी स्थिति में लिया है? J1 स्थिति में लिया है। तो आप देखेंगे इनके बीच का विभवांतर कितना हो गया? 100 - 80 तो 20 हो गया। कितना विभवांतर हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 20। और यहाँ कितना है? 50। धारा हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? अधिक से कम की ओर। तो धारा हमेशा ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी। तो धारा मापी में जो विक्षेप आएगा वो इस साइड में आ जाएगा। अगर अपन जॉकी जे को अपन क्या कर देते हैं? अब यहाँ से लेके अपन 30 पे स्पर्श करा देते हैं। तब ये विभवांतर 100 - 30 कितना हो गया आपका? 70 वोल्ट का हो गया। तो अब देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है। तो धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहेगी? ऊपर से बहेगी, इधर की ओर। तो धारा ऐसे बह जाएगी। तो धारा मापी में विक्षेप दूसरी दिशा में आ जाएगा। जब अपन इसको 50 पे कराएंगे तो दोनों का विभवांतर कैसा हो जाता है? समान हो जाता है। तो धारा कहीं नहीं बहेगी। तो धारा मापी में कौन सी स्थिति? शून्य निक्षेप की स्थिति आएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। 2 बैटरी ले रखी है अपन ने। और यहाँ से एक धारा मापी जोड़ दिया। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 16 वोल्ट की बैटरी। तो बताइए धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो धारा 16 से 12 की ओर बहेगी। तो धारा मापी में जो विक्षेप आएगा वो इधर हो जाएगा। और अगर अपन 16 की जगह अपन इसमें 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो धारा कहाँ से कहाँ की बहेगी? अधिक से कम की ओर। अब धारा ऐसे बहेगी।
तो जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो इस दिशा में जाएगा। और अगर अपन इसको 12 वोल्ट की बैटरी कर दिया है तो धारा ना तो इधर से बहेगी ना इधर से बहेगी, तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। इस स्थिति को अपन शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसे अपन किसके नाम से जानते हैं? नल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अब देखिए, तो द्वारा समझ लीजिए, ये भी एक विभव मापी का तार होता है। इसके साथ श्रेणी क्रम में अपन क्या करते हैं, एक बैटरी भी कुंजी के और धारा नियंत्रक आरए जोड़ देती है। जब कुंजी के को दबाते हैं तो तार एबी में क्या होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो तार एबी में ए से बी की ओर जाने पर विभव के मान में कमी होने लगती है। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर विभव में जो परिवर्तन होता है उसे अपन विभव प्रवणता कहते हैं। इससे के या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो के बराबर V/L वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अब अपन क्या करते, जिस सेल का विद्युत वाहकबल ज्ञात करना होता है उसके धन श्रेणी को बिंदु ए से, ऋण श्रेणी को धारा मापी से और धारा मापी को जौकी जे से जोड़ देते हैं। जब अपन जौकी जे को बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं तो धारा मापी में विक्षेप एक दिशा में आता है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्थिति में क्या होगा, J1 वाली J1 कंडीशन में, J1 की स्थिति में ये होगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल बड़ा हो जाएगा किसके बीच, ए व J1 के बीच विभवांतर से। समझा दिया गया। और जब अपन जौकी जे को अपन क्या करते हैं, J2 पर स्पर्श कराते हैं तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, J2 कंडीशन में क्या हो जाएगा, J2 कंडीशन में सेल का जो विद्युत वाहक बल है, अभी समझाया है, वो लेस देन हो जाएगा ए व J1 के बीच विभवांतर से। तो इस स्थिति में पहले तो धारा मापी विक्षेप ऐसे आया, अब धारा मापी विक्षेप किधर आएगा, दूसरी दिशा में आ जाता है। और जब अपन क्या करते हैं, जो कि अब अपन जे को स्लाइड करते हैं, एक ऐसा बिंदु निकालते हैं जिस सेल का जो विद्युत वाहक बल है इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। मान के चल अपन ने स्लाइड करके बिंदु जे मान लिया। अगर अपन जो कि जे को अपन स्पर्श कराते हैं और बिंदु जे पर स्पर्श कराते हैं तो जे पर जो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, ये भी 50 वोल्ट, इसको करा दिया अपन 50, तो दोनों का जो विद्युत वाहक विभवांतर कैसा हुआ, समान हो गया। तो जे कंडीशन पर सेल का जो EMF होगा, विद्युत वाहक बल होगा, वो किसके बराबर होगा, ए व जे के बीच विभवांतर के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसमें से धारा मापी में से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, नल पॉइंट या शून्य विक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो अपन संतुलन की स्थिति में या शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल, इसको अपन ने ई मान के रखा है। ए और जे के बीच अपन क्या निकाल रहे हैं, ए और जे के बीच विभवांतर या विभव प्रवणता निकालेंगे। तो मान के चलिए ए और जे के बीच की दूरी अपन ने कितनी मान ली है, ये अपन ने मान के रखा है स्मॉल एल है। ए और जे के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल एल। तो ये जो विभव प्रवणता होगी स्मॉल एल इंटू V/L, क्योंकि पूरे तार में निकाल लें, पूरे तार विभव प्रवणता V/L कितनी दूरी पर निकाल लें अपन, जे तक, तो जे तक की दूरी अपन ने स्मॉल एल का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि विभव प्रवणताओं के यही तो पढ़े हैं। एल लेंथ पर कितना विभव था V, तो एकांक लंबाई पर कितना V/L, तो एल लंबाई पर वह परिवर्तन कितना हो जाएगा, L इंटू V/L। बट अपन जानते हैं V/L किसके बराबर होता है, कैपा या सिग्मा के बराबर होता है। इसे अपन किसके नाम से जानते हैं, विभव प्रवणता के नाम से इसकी वैल्यू पुट कर दें तो E बराबर हो जाएगा K। यही विभव मापी का सिद्धांत है। दैट्स फिनिश।